अक्टूबर में हमला होगा, जिसके बाद पाक फौज कश्मीर आजाद करवा कर भारत के किस इलाके तक पहुंच जाएगी। आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपको तफसील से आगाह किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, भारत की जानिब से जब से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म की गई है और मकबूजा कश्मीर में मुसलसल कर्फ्यू का निफाज है, खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है। इसके रद्दअमल में पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश का ऐलान कर दिया था। लेकिन इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर बाज़ाब्ता लॉकडाउन लग गया बशमूल पाकिस्तान और भारत के। इस वजह से पाकिस्तान की आर्मी जो है वो इंटरनेशनल चार्टर्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स के मुताबिक भारत पर अटैक नहीं कर सकती थी। लेकिन प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान के मारूफ कॉलम निगार और तजिया निगार मजहर बरलास ने अपने हालिया कॉलम में अपने एक दोस्त मोदी शाह का जिक्र करते हुए कहा है कि मैंने उनसे पूछा कि शाह जी मुझे बताएं मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है, जिस पर उन्होंने बताया कि दुनिया का नक्शा तब्दील हो रहा है। आने वाले बरस बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे। हाल के दिनों में नरेंद्र मोदी को जो अवार्ड्स दिए गए हैं वो भी इसराइलियों और अमरीकियों के कहने पर दिए गए हैं। सहाफी जितने भी बने फिरते हैं उन्हें मालूम नहीं कि इसराइल भारत में एक एयर बेस कायम कर रहा है। इस साल के जो 4 महीने बाकी हैं इनका किस्सा सुन लें। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास में मोदी की खूब दुर्गत बनाई जाए। 22 सितंबर को मोदी जब एनआरजी स्टेडियम ह्यूस्टन में खिताब करके वहां से बाहर निकला तो स्टेडियम के बाहर 20 से 25 हजार लोग मोदी के खिलाफ मुजाहिरा कर रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान कश्मीरियों को आज़ाद करवाने के बाद बुद्धिस्ट, ईसाइयों और सिखों की कसीर तादाद को अपने साथ जोड़कर पाकिस्तान का हिस्सा बनाकर कश्मीर को एक आज़ाद नागालैंड और खालिस्तान बनाएगा। मोदी अमेरिका से मायूसियों के साए में लौटा है और इस वक्त पाकिस्तान ने मुकम्मल प्लान बना लिया है कि जैसे ही लॉकडाउन की सिचुएशन इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर खत्म होगी, पाकिस्तान फौरी तौर पर भारत पर अटैक करेगा और अटैक करने के फौरी बाद इंशाअल्लाह ताला हम लोग भारत के टुकड़े करके आज़ाद नागालैंड बनाएंगे और उसके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त और इंतहाई आला पाए का खालिस्तान बनेगा जिसमें हमारे पंजाबी भाई मौजूद होंगे। प्यारे दोस्तों, पाक फौज को यह एजाज़ हासिल है कि दुनिया की बेहतरीन फौज है और यह एजाज़ सिर्फ और सिर्फ इनके जज्बे की बुनियाद पर मिला है, जिसे जज्बा शहादत कहते हैं। पाक फौज का हर सिपाही अपने दिल में यह आरजू रखता है कि वो अपने मादरे वतन पर अपने खून का आखिरी कतरा भी निछावर करके अपनी जिंदगी को हयात जावेदा में तब्दील कर दे। बिलाशुबा पाकिस्तान के अस्करी इदारे दुनिया के माने हुए बेहतरीन इदारे हैं। हमारी फौज और आईएसआई का तो जवाब ही नहीं। ये मुल्क के तमाम खुफिया इदारों की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है कि आज हम इतनी मुश्किलात के बावजूद भी मुस्तहकम पाकिस्तान के शहरी हैं। जब से पाक सरजमीन मारज़े वजूद में आई है उस दिन से आज तक पाक फौज के जवानों ने अपने लहू से इस सरजमीन के जर्रे जर्रे की हिफाजत की है। तो 1947 की जंग हो, 1965 की पाक भारत जंग हो, 1971 की जंग हो, कारगिल का महाज हो या शुमाली वजीरिस्तान में फसादियों के साथ जंग, हर महाज पर पाक फौज ने इस मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना देकर इसकी हिफाजत की है। तारीख इन बहादुर सपूतों की बहादुरी को कभी फरामोश नहीं करेगी। मैं पाक आर्मी की कोशिशों को सराहता हूँ कि ये दहशतगर्दों के खिलाफ तो है ही, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अपने दुश्मनों को भी इंशाअल्लाह ताला जड़ से उखाड़ कर खत्म करे। प्यारे दोस्तों, पाक फौज पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मारूफ इसलिए भी है कि इन लोगों के पास वो जज्बा ईमानी है जो दुनिया में किसी दूसरे मुल्क के पास नहीं है। प्यारे दोस्तों, पाक फौज के अगर आप लोगों को बताया जाए कि ये जो लाल मस्जिद वाले मामलात हैं इनके अंदर भी काफी ज्यादा फौज को जो है वो गालियां वगैरह दी गई। तो कोई कहता है कि डॉलर लेकर ये काम हुए हैं, कोई लाल मस्जिद वालों को कसूरवार ठहराता है। एक मुसलमान होने के नाते लाल मस्जिद ऑपरेशन सबके लिए बाइस शर्म। मस्जिद का तकद्दुस पामाल हुआ, कुरान पाक और लोग भी शहीद हुए और एक बहुत बुरा तासुर कायम हुआ। लाल मस्जिद वालों का कहना था कि इस्लामी शरई निज़ाम जो है वो नाफिज हुआ है, बेहयाई के अड्डे बंद हो। बात ठीक तो थी, कोई शक नहीं, लेकिन तरीका गलत था। अपनी बात को मनवाने के लिए उन्होंने लोगों को अगवा कर लिया, असले के जोर पे बदमाशियां की, औरतों को सरेआम बाजार में जलील किया गया, सीडी शॉप्स को आग लगाई गई। इसके बावजूद 18 महीने तक कोई ऑपरेशन नहीं किया गया। ये मसला उस वक्त तक आर्मी का नहीं था, बल्कि मसला तब इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट और पुलिस का था। मार्च 2007 में लाल मस्जिद की तालिबात ने 3 औरतों को अगवा किया और इल्जाम आयद किया कि ये जिस्म फरोशी का कारोबार करती हैं। बाद में उनको रिहा कर दिया गया। फरवरी 2007 को अब्दुल अजीज ने
पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के मतवाजी शरिया कोड बना ली और धमकी दी गई कि इस शरिया कोड की बात ना मानी गई या कोड ख़त्म की गई तो हज़ारों खुदकुश हमलावरों को खुली आज़ादी होगी कि वो हज़ारों खुदकुश हमलावर बड़े आसानी के साथ जहाँ चाहे वहाँ जाकर खुदकुश हमला करें। लाल मस्जिद के तलबा तालिबात ने चिल्ड्रन लाइब्रेरी पर धावा बोल दिया और कब्जा कर लिया, लेकिन उन्होंने यहीं तक बस नहीं किया बल्कि 10 चाइनीज और बहुत से लोगों जिनमें मर्द और खातिन शामिल थे उनको अगवा कर लिया। 3 जुलाई सन 2007 को जामिया हफ्सा के तालिबात की पाकिस्तान रेंजर्स के साथ झड़प हुई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक पाकिस्तान के रेंजर्स ने हवाई फायरिंग की, लेकिन डंडा बरदार तालिबात ने उनसे वायरलेस सेट और हथियार छीन लिए। रेंजर्स को फिलहाल कोई हुक्म नहीं था जवाबी कार्रवाई का। पुलिस आई, आंसू गैस के गोले फायर करके रेंजर्स को छुड़ाया, लेकिन बात यहाँ पर भी खत्म नहीं हुई बल्कि फिर 150 तलबा और तालिबात ने महकमे मौसमियात की इमारत पर हमला कर दिया। फिर यूं करते कराते फिर यहाँ पर हुकूमती वफद जो हैं वो भेजे गए कि वो यहाँ पर आए, मुज़ाकरात जो हैं उन्हें कामयाब करें। मुज़ाकरात कामयाब होने ही जा रहे थे कि कुछ ही देर में लाल मस्जिद से सिक्योरिटी के एहलकारों पर फायरिंग की गई। उसी शाम जियो न्यूज़ के लाइव प्रोग्राम में अब्दुल रशीद अपनी शराइत से फिर गए। गुमान है कि मस्जिद के अंदर मौजूद अलकायदा के दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग करवाई और अब्दुल रशीद को मुतालबात से मुकर जाने पर मजबूर किया। उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने इस्लामाबाद से बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा करने के लिए जो निकले हुए थे, वहां से उन्होंने कहा कि चलो भाई अब अटैक कर दो। और फिर उसके बाद 7 जुलाई को SSD कमांडोज को सख्त मुज़ाहमत का सामना था। इसी फायरिंग की जद के अंदर उन्होंने कमांडोज ने कर्नल हारून जो है वो भी आ गए साथ। तो 2 दिन बाद अस्पताल के अंदर इन्होंने अपने एक साथी को खो दिया। ये साथी जो है वो शहीद हो गया। अब्दुल रशीद ने हथियार फेंकने से इनकार कर दिया। इस दौरान मुफ्ती आजम और इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान सुदैस और मौलाना तारिक जमील भी अब्दुल रशीद से मुज़ाकरात करने की कोशिश करते रहे कि हथियार फेंक दो, मस्जिद के तकद्दुस का ख्याल करो, जबरदस्ती का इस्लाम नाफिज करना गलत है। यहाँ तक कि इमाम काबा ने रियासत पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ हथियारों से फायरिंग करने वालों को वाज़ेह अल्फाज में ख्वारिज कह दिया और कहा कि इन्हें कत्ल करना जायज़ है। इसके बाद बड़ी आसानी के साथ बेहतरीन VIP तरीके के साथ इन लोगों पर अटैक किया गया और इन सब को कत्ल कर दिया गया। जहन्नुम वासिल करने के बाद पाक फौज ने पूरी दुनिया को दिखाया कि किस तरीके से आप लोगों के खिलाफ रिटेलिएट करना चाहिए, और रिटेलिएट हम करेंगे क्योंकि हमें रिटेलिएट करना आता है। लोगों को अगर ये लगता है कि शायद ये लोग इस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर अपना सो कॉल्ड इस्लाम नाफिज करना चाहते हैं तो ये गलत है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हम सबको खुश रहने और खुशियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने कहबा।